हाय गाइस, मैं शांतनु और जैसे कि आप सबको पता ही है, नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू बास बॉलीवुड फाइनली रिलीज हो चुका है। लेट मी स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दिस। इस शो में जो दिखाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है और जो सैटायर आपको इस शो में देखने को मिलेगा, इस पूरे के पूरे आइडिया को पेपर पे कंसीव करने से लेके कैमरे पे एग्जीक्यूट करने तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ये सब करने के लिए भी पूरी इंडस्ट्री के बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट की आपको बैकिंग चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस रोबस्ट और अनअबैशड तरीके से ये शो बॉलीवुड के इस टाइम के पर्टिनेंट इशू जैसे कि नेपोटिज्म हो गया या फिर एक आउटसाइडर का आजकल बॉलीवुड में क्या हाल है, क्या ख्याल है उसके, उस पे सैटायर कसता है, उस पे जोक्स मारता है, ये आसान नहीं होता किसी आउटसाइड डायरेक्टर के लिए पूरा का पूरा कंसीव करना। आई थिंक इफ इट वाज नॉट शाहरुख सन, अदर डायरेक्टर्स वुड हैव हैड कम अप विद दिस आइडिया। लेकिन अगर वो जिस तरह से ये शो बन के निकला है, जिस जबरदस्त तरीके से ये शो बन के निकला है, वैसे अगर वो बन के निकलता है या नहीं निकलता, इट इज वेरी हार्ड टू से। थैंक यू, गाना बंद कर दिया आपने, कानों से खून आ गया था बहन। घंटे का बस। तो कैसा है ये शो? क्या मुझे इस शो में अच्छा लगा, क्या मुझे इस शो में अच्छा नहीं लगा? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट बिकॉज आई हैव अ लॉट टू शेयर, अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस शो आज ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, शो की कहानी क्या है? लक्ष्य लालवानी जो इस शो के लीड हैं, वो दिल्ली से बंबई जाते हैं एक स्टार बनने के लिए, एक एक्टर बनने के लिए। और अपनी पहली फिल्म देने के बाद वो एंटर करते हैं इनटू द इनर सर्कल्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि अब उनकी डिमांड हो गई है, लोग चाहते हैं उनके साथ फिल्में करना। तो वो अब क्लोज एंड पर्सनल रूबरू होते हैं बॉलीवुड की पॉलिटिक्स के साथ, और इसी के साथ उनको प्यार हो जाता है बॉलीवुड के एक सुपर डुपर स्टार की बेटी से। Living in someone's shadow is a struggle in itself. 7 लंबे चौड़े एपिसोड हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि इस शो की कहानी इतनी आउट ऑफ द बॉक्स है कि आपका माइंड ब्लो कर देगी। लेकिन व्हाट विल मेक यू एक्चुअली रियली लाइक दिस शो इज हाउ वेल आर्यन खान हैज एग्जीक्यूटेड हिज टास्क एट हैंड थ्रू आउट द 7 एपिसोड। 6th एपिसोड नॉट सो मच, आई वाज थॉरली एंटरटेन्ड। शो के पहले 5 एपिसोड्स इम्पेकेबली फैंटास्टिकली डन है। शो देखने के बाद एज फार एज आई थिंक आर्यन खान ने इस कहानी को कंसीव करने से पहले, इस शो को एग्जीक्यूट करने से पहले बहुत ही क्लोजली पूरी की पूरी नेपो हेट वेव देखी और फिर उन सारे की सारी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से एटलीस्ट पहले 5 एपिसोड्स में तो डाला। ये मेरी बेटी की पहली फिल्म है and this is not the launch I want for my daughter. The references in this entire show are amazingly done. Privileged nepo kids और outsider actors जिनका proven track record है और उस nepo kid का कोई भी track record नहीं है, फिर भी उसको एक privilege दी जाती है, एक upper hand दिया जाता है। ये भी बड़ी सही तरीके से दिखाया है। कैसे नए actors को जो बहुत ही unsuspecting होते हैं, उनको glitz और glamour दिखा के उनकी पहली हिट फिल्म के बाद बड़े बड़े मूवी माफिया, जो फैमिली रन माफियाज हैं बॉलीवुड में, वो कैसे मल्टीपल फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में उनको फांस लेते हैं। Don't fuck with the movie mafia. मी टू का रेफरेंस है शो के अंदर, जो दिखाया तो एक कॉमेडिक एंगल से गया है, बट इट वुड स्टिल मेक यू थिंक। यूट्यूब रिव्यू कम्युनिटी को भी लपेटे में लिया है, बड़े अच्छी तरीके से आड़े हाथ लिया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट बिट। माइंड यू, इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, बट एवरी जोक इन दिस एंटायर शो लैंड्स वेरी वेल थ्रू आउट इट्स रनिंग लेंथ। कहीं पर भी ये शो एक बार भी फनी होने के लिए हार्ड ट्राई नहीं करता। कॉमेडिक रिलीफ इस पूरे के पूरे कहानी में, इस पूरे स्क्रीन प्ले में बहुत ही ऑर्गेनिकली इंटीग्रेटेड है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने ये सेटअप इसलिए बनाया कि ये जोक आ गया, बल्कि आप जब भी शॉट देखोगे, सीन देखोगे, सीक्वेंस देखोगे, वो इसको डिजाइन ही ऐसे करा गया है कि अगर भाई ये ऐसा बोल रहा है तो ये ऑर्गेनिकली क्या निकलेगा इसके मुंह से। अंदर जाके लोग और भी फेमस हो जाते हैं। आई वॉज ग्लैड टू सी कि कोई भी पूरे के पूरे शो के अंदर चप्पल छाप व्हाट्सएप बूमर जोक्स नहीं थे। प्रोफैनिटी को, गाली गलोच को कॉमेडिक रिलीफ के तौर पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज करा गया है। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ओवरडू हो रही है गालियां। 2 एक्टर्स हैं शो के अंदर जो अपनी फैंटास्टिक एक्टिंग के बलबूते, अपनी फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग के बलबूते इस शो की जो कॉमेडी लिखी गई थी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। पहले तो है मनोज पावा साहब। मेरे हिसाब से ही इज द MVP ऑफ द शो। मनोज जी की एक्टिंग इस शो में देख के ऐसा लग रहा था कि आर्यन ने बोला होगा कि मनोज जी आप बस मनोज जी रहिए, और वो कैमरे के हर शॉट में मनोज जी ही रहे हैं। जब भी मनोज पावा जी ने मुंह खोला है ना, जिस भी शॉट में वो आए हैं, ही लाइट्स अप द फ्रेम, आपको हंसी आएगी ही आएगी। बादशाह बहुत शादी पैन दिल की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। दारू और मनोज पावा साहब की पर्सनालिटी की रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी जुगलबंदी है, और इसी चीज पे आर्यन खान ने जबरदस्त तरीके से कैपिटलाइज किया है। उनका जो किरदार है शो के अंदर, वो दारू पीता है और उसके आसपास जब वो दारू पी के बात करता है या फिर वो जो सीन बनाया गया है, मजा आ जाएगा आपको देख के। और दूसरे जो एक्टर है उनका नाम है राघव जुयाल। बाय गॉड क्या माहौल बांधा इस लौंडे ने। इम्पेकेबल जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है थ्रू आउट द शो राघव जुयाल की। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट राघव्स परफॉर्मेंस की उसके जितने भी रिएक्शन किसी भी सीन में हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइटिंग का सीन हो, एंड स्पेशली कॉमिक जो सीन्स हैं, जो कॉमेडी के सीन्स हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक है उसके सब कुछ। फॉर एग्जांपल जब भी लक्ष्य और राघव जुयाल का एक साथ शॉट आता है, और दोस्त है, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही करीबी मित्र हैं एक दूसरे के, जब भी वो बात करेंगे, अबे
क्या अबे तू चूतिया है क्या, अबे ये करूंगा वो करूंगा. This gives you a very organic feel every time they both appear on the screen. चलना बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे. और अगर इन जनरल आपने कभी नोटिस करा होगा कि राघव अपने आप को कैसे कैरी करता है इन हिज पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज, कैसे उसकी मीडिया इंटरेक्शंस होती हैं, कैसे उसका लिहाजा होता है बोलने में उस दौरान, और इस शो के अंदर जो उसका रोल है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, विच आई कॉल वेरी वेरी गुड कास्टिंग. एवर सिंस किल, मैंने किल के रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि लक्ष्य में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है और वो अपनी एक्टिंग से इस शो में वो दोबारा प्रूव करता है. लक्ष्य ओरिजिनली दिल्ली से है और इस शो में भी वो जो रोल प्ले कर रहा है लड़के का वो भी दिल्ली से ही है, और जो लिहाजा उसने बातचीत करने का तरीका पकड़ा है, जिस हिसाब से दिल्ली के लड़के बात करते हैं, एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन. टारगेट्स की चाटते चाटते तोतला हो गया. Action shots, emotional shots, comedy के scenes, you name it in the show, Laksh has proven that he's a very capable actor given a right director. The women in the show have also done fabulously well. Anya Singh role play कर रही हैं लक्ष्य के कैरेक्टर के मैनेजर की शो के अंदर, and she's done a very very good job. मोना सिंह लक्ष्य की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, and she's done a very very outstanding job. क्या इमोशनल शॉट्स दिए हैं उन्होंने, ग्रीविंग के उनके बहुत सारे शॉट्स हैं कि वो अपने पास्ट को लेकर कैसे ग्रीव कर रही हैं, उनके हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है तो वो कैसे ग्रीव करती हैं, हाउ शी हैज ऑलरेडी वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर 10 years लेकिन वो कहीं नहीं पहुंची. एवरीथिंग सम्स अप इनटू अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. रजत बेदी साहब का कैरेक्टर जिस तरह से एग्जीक्यूट करा गया है ना शो में, देखने वाला है. कोई मिल गया कि बास्केटबॉल मैच वाला रेफरेंस, जो ट्रैक सूट उन्होंने पहना था वो वाला रेफरेंस, और थ्रू आउट द शो आपको बार बार याद दिलाया जाएगा. मल्टीपल लोग उनको देखते हैं शो के अंदर और बोलते हैं इसको तो कहीं देखा है, इसको तो कहीं देखा है. एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद दैट मैन राइट आफ्टर कोई मिल गया अप until now has been capitalized in a very very good manner in the show. And the best part is कि रजत बेदी साहब का कोई छोटा मोटा सा रोल नहीं है कि एक दो एपिसोड में आए और फिर चले गए कॉमेडिक रिलीफ के लिए आए और फिर निकल लिए, ऐसा नहीं है. He plays, his character plays a very integral role in the story. अब पहचाना. बॉबी देओल as usual killed it in his role. हर किसी को पता है he came out of depression, how he started getting work and how he loves whatever he's getting. और इस रोल में भी he thinks that he's doing his best, he delivers his best. आजकल बॉलीवुड में कैमियोज के नाम पे किसी को भी कहीं पे भी बिना एक्सप्लेनेशन के घुसेड़ देते हैं, लेकिन इस शो के अंदर एवरी कैमियो अपार्ट फ्रॉम सलमान भाई कैमियो, उनकी तो फिल्म में भी इस टाइम स्पॉट ऑन नहीं है, एवरी अदर कैमियो इज स्पॉट ऑन. अरशद वारसी रोल प्ले कर रहे हैं एक अंडरवर्ल्ड के डॉन का जिनका नाम होता है गफूर. क्या कॉमिक रोल है यार उनका, मजा आ जाता है जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं. मुझे एक चीज और लग रही थी कि बॉलीवुड में आजकल नॉस्टैल्जिया बैंकिंग का ट्रेंड चल रहा है. पुराने गाने चला देते हैं, पुराने शॉर्ट्स, पुराने डायलॉग्स दिखा देते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत ही एपिफनी वाली चीज क्रिएट हो जाएगी. इस शो में मुझे लग रहा था कि वो होगा, लेकिन ऐसा है नहीं. नॉस्टैल्जिया दिखाया गया है लेकिन बहुत ही बैलेंस तरीके से है. तुम्हें लगेगा दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, फॉर द सेक ऑफ इट नहीं डाला हुआ है. एक चीज आप नोटिस करोगे थ्रू आउट द शो, चाहे वो किसी एक्टर का कैमियो हो, चाहे वो कोई भी सीन हो किसी भी एक्टर का, एवरी एक्टर फील्स वेरी ऑर्गेनिक. दे फील लाइक देमसेल्व्स, दे फील लाइक दे आर एंजॉयिंग बीइंग डायरेक्टेड बाय आर्यन. सबसे सही चीज पता क्या लगी मुझे कि एसआरके का एक्सटेंडेड कैमियो है शो के अंदर, ऑब्वियस रीजंस की वजह से, लेकिन उनका कैमियो अच्छा है, लेकिन बाकी सारे कैमियो से ये नहीं कह सकता मैं उससे बहुत ही बढ़िया था. तुम्हें आपसे नहीं मिलना. क्या कहा उसने? घंटे का बादशाह. करण जौहर का कैमियो नहीं है, इनफैक्ट उनका एक काफी चंकी रोल है कहानी के अंदर, और साथ ही जो भी वो बैंटर करते हैं इट फील्स वेरी करण जौहर लाइक. तुम्हें लगेगा कि यार ये बातें ना ऐसी बकचोदी करण जौहर ही कर सकता है, एंड आई एब्सोल्युटली लाइक्ड इट. फैन बाकी बॉबी देओल की बेटी का रोल, करिश्मा तलवार का रोल प्ले कर रही हैं साहिर बामा. उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करी है. कैसा लगता है इंडिया के सबसे बड़े स्टार की बेटी होना? शो के अंदर एक्शन शॉट्स, कॉम्बैट शॉट्स मिनिमम हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छी तरह वेल कोरियोग्राफ्ड है. सो मच सो कि अभी हमने रिसेंट पास्ट में जितनी भी बॉलीवुड फिल्म में कचरा देखा है ना एक्शन के नाम से, उससे बेटर है. Cinematography and background music also blend in very well. अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे शो में क्या क्या अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये वाली चीजें जो मैं आपको बताऊंगा ये मेरे लिए आई सोर नहीं थी, ऐसे क्रिंज मोमेंट्स नहीं थे जिन्होंने मुझे पुट ऑफ कर दिया हो या फिर मेरे लिए इस शो को मेक और ब्रेक कर दिया हो. 6th एपिसोड इन बिट्स एंड पीसेस मुझे एक डाउनर लगा. मुझे लगा दे कुड हैव डन विदाउट दैट. लक्ष्य का जो कैरेक्टर था ऑल्दो बहुत वेल राउंडेड, बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सीड करने की इंडस्ट्री में उसमें जो आग दिखी ना मेरे को, जो इच्छा दिखी आगे बढ़ने की, वो कम लगी. तो तुम्हें स्टार नहीं बनना? सितारा तो बहुत है सर, लेकिन आसमान सिर्फ एक. कार चेस सीन देखने को मिलेगा आपको जो बहुत ही अटपटा लगा मुझे. तो
बॉबी देओल और लक्ष्य के कैरेक्टर्स के बीच में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो एक फाइटिंग सीन है जो शुरू होता है तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो थोड़ा कैरिकेचरिश लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, इनमें से कोई भी चीज आपका मजा खराब नहीं करेगी शो देखने का। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस करी जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। और हाँ, एक चीज मैंने आपको रिव्यू के शुरुआत में नहीं बताई क्योंकि मैं अब वो बताना चाहता था। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ही बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है, लेकिन वो बड़ा ही माइंड बेंडिंग सा ट्विस्ट है। मजा आएगा उसको देख के आपको। सो ओवरऑल एज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू आर्यन खान हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। माना उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके फादर एसआरके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ प्रोवाइड, सारे टूल्स उन्होंने ला के दे दिए, लेकिन दिमाग तो उसने खुद ही लड़ाना था ना, जो मुझे लगता है उसने शो में अच्छी तरह से लड़ाया है। अब वही आर्ग्यूमेंट अगर शुरू करा जाए कि वो एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, उसको सब कुछ मिल गया, वो प्रोवाइडेड फॉर है, तो वो तो एंडलेस है, वो हो सकता है। मैं भी इस शो को कोई बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये शो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट वन टाइम वॉच है। शो देखते हुए एक और चीज मैंने रियलाइज करी और वो ये है कि आर्यन ने मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सुहाना ने जो गलती करी थी बाय चूजिंग आर्चीज एज हर डेब्यू फिल्म, वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड थी फ्रॉम द रेगुलर इंडियन ऑडियंसेस। आर्यन वांटेड टू क्रिएट समथिंग दैट एक्चुअली कनेक्ट्स विद यू एंड दिस शो डज दैट। तो भैया ओवरऑल मेरे लिए तो शो ये बहुत रिफ्रेशिंग था, मुझे बहुत मजा आया। क्या आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोफैनिटी है, गाली है। अब चार चूतिया के बोले गाली दे दी, ये कर दी, वो हो गया, अरे है तो है गाली यार, वो पार्ट है उस शो का। अगर वो नहीं देख सकते आप अपनी फैमिली के साथ तो अलग बैठ के देख लीजिए, लेकिन इसको चेकआउट जरूर करिए। इट्स अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग वन टाइम वॉच। कल सुबह रिव्यू आ जाएगा निशांची और जॉली एलएलबी का, एक ही वीडियो में वो दोनों रिव्यूज होंगे। कल 11-12 बजे तक आपको वो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको ये शो कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।